ये ऑर्बिटल स्पीड को ध्यान सुन लो। आपने अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर भेजा, कितनी हाइट ऊपर? h हाइट ऊपर पहले सैटेलाइट को भेजा और उसके बाद उसे एक स्पीड दे दी। क्या दे दी? स्पीड। और उस स्पीड से वो सैटेलाइट जिंदगी भर घूमती रहेगी ऑर्बिट में अपनी, और इसे बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है। वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ। अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट है उसमें सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालने के लिए, क्योंकि देखो जब तक तुम स्पीड नहीं दोगे ना तब तक वो घूमना चालू नहीं करेगी। जब तक वो घूमेगी नहीं तब तक अर्थ का अट्रैक्शन सेंट्रिपिटल फोर्स का काम नहीं करेगा, और अगर वो रुकी हुई तुमने यहां पे ले जाकर छोड़ दी सैटेलाइट, वापस अर्थ के अंदर आ जाएगी, वापस खिंच जाएगी। तुम्हें घुमाना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं घुमाया तो अर्थ का जो अट्रैक्शन है वो अगर उसे गोल नहीं घुमाएगा तो खींच लेगा। अर्थ के पास दो ही ऑप्शन है, सेंटर वाले मास के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपने अट्रैक्शन फोर्स से चीजों को खींच लेगा या फिर वो अट्रैक्शन फोर्स चीजों को गोल घुमाएगा। तो अगर तो सैटेलाइट गोल नहीं घूमेगी तो वो पक्का अर्थ के अंदर आ जाएगी, तो उसका गोल घूमना बहुत जरूरी है। तो लॉन्च करके एक हाइट पे ले गए, ऑर्बिट वाली हाइट पर, और फिर उसे ऑर्बिटल स्पीड दे दी और उस स्पीड से वो गोल घूमती रहेगी। और याद रखना जब वो गोल घूम रही है, जब वो सैटेलाइट मान लो इतनी स्पीड से घूम रही है, वीओ मान लेते हैं, वीओ स्पीड से गोल घूम रही है, हाँ ना बोलो। किसी भी चीज को गोल घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रिपिटल फोर्स। क्या चाहिए? क्या चाहिए? अभी इस सैटेलाइट की दूरी अर्थ से कितनी है? अर्थ का रेडियस है r यहां तक, और ये हाइट है h, तो ये पूरी दूरी कितनी हो गई? कौन कौन समझ पा रहा है? r प्लस h होगी दूरी। तो अभी ये सैटेलाइट अर्थ से कितना ऊपर चल रही है? r प्लस h हाइट ऊपर। तो जिस सर्कल में सैटेलाइट घूम रही है बालक, जिस सर्कल में सैटेलाइट घूम रही है उस सर्कल का रेडियस कितना है? r प्लस, मान रहे हो? अच्छा, किसी भी सर्कल में गोल घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको क्या नाम बोलते हैं? सेंट्रिपिटल। अब ये बताओ इस वाले केस में अंदर की तरफ सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रदान कर रहा है? बहुत बढ़िया, अर्थ और उस सैटेलाइट के बीच का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अर्थ उसे खींच रहा है ना, दो मास एक दूसरे को खींचते हैं, पता है? चैप्टर उस बात से शुरू हुआ था, न्यूटन ने कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1m2/r², याद है? तो यहां पर सैटेलाइट और अर्थ के बीच में एक फोर्स है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। वही काम कर रहा है किसकी तरह? सेंट्रिपिटल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही बन गया सेंट्रिपिटल फोर्स। या तो ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट को अर्थ के पास खींच देगा या फिर उसे गोल घुमाएगा। अभी सैटेलाइट गोल घूम रही है तो सारा का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स उसे गोल घुमाने में काम आ रहा है, सेंट्रिपिटल बन गया है सारा का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स। और सैटेलाइट और अर्थ के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? Gm1m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? पक्का? ये दो मास के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? Gm/r+h का। अच्छा, और सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/। यहां पर m किसका लेते हैं? जो घूम रहा है या जिसके आसपास घूम रहा है? ऑब्वियसली जो चीज घूम रही है उसका मास लेते हैं। तो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। सैटेलाइट का मास, सैटेलाइट कितनी स्पीड से घूम रही है? v0, vo कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। mv²/r कितने रेडियस में घूम रही है? r प्लस। जैसे ही मैंने सेंट्रिपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल के इक्वल रखा, m से m, r प्लस के स्क्वायर से r प्लस, तो इधर बच गया vo का, इधर आ गया gm बाय, क्या लगता है स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो vo की वैल्यू क्या आ जाएगी? gm/r प्लस, ये आ गई आपकी किसका फॉर्मूला आ गया? ऑर्बिटल स्पीड। मुश्किल आसान? श्योर हो? समझ में आ गया ऑर्बिटल स्पीड कैसे निकाली? ऑर्बिटल स्पीड ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रिपिटल फोर्स के Gm1m2/r² को mv²/r के, पर तमीज से जानते हैं हम कि r होगा r+h के बराबर, r+h के। अच्छा, अब सुनो, इसका एक स्पेशल केस है, अंत करने से पहले जान लो भैया क्या है स्पेशल केस। स्पेशल केस में कहा जाता है कि अगर ये सैटेलाइट अर्थ के बहुत करीब हुई, अगर ये सैटेलाइट अर्थ के बहुत करीब हुई
तो एच नियरली क्या हो जाएगा? नहीं आया समझ में? इफ द सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, बोलो मेरे साथ, इफ सैटेलाइट इज क्लोज टू अर्थ, पास होगी तो क्या बोल पाओगे? एच इज नियरली, देखो जीरो नहीं होगा लेकिन आर से बहुत छोटा होगा। आर तो 6400 किलोमीटर है ना, अगर सैटेलाइट अर्थ के बहुत पास हुई, हाइट बहुत कम हुई, तो वो आर से बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो हम लिख पाएंगे कि आर प्लस एच नियरली आर के बराबर ही होगा। आर प्लस एच नियरली, तो क्या इस फॉर्मूले में कोई चेंज आएगा? क्या हो जाएगा? वीओ इज इक्वल टू अंडर रूट जीएम बाय ऑर्बिटल स्पीड का स्पेशल केस। कोई दिक्कत? नॉर्मल केस, स्पेशल केस, नॉर्मल केस, श्योर हो? और आपको शायद ये बात पता होनी चाहिए कि हमने अभी अभी एक बात नोटिस करी थी लास्ट डेरिवेशन में, अभी तो यहां पे है भी नहीं। क्या नोटिस करी थी हमने? हमने देखा था कि भाई G इज इक्वल टू जीएम बाय, कि G होता है जीएम बाय, एक R को ऊपर ले जाऊं तो GR की वैल्यू आ जाती है। क्या मैं इस बात को यहां यूज कर सकता हूं? स्पेशल केस में आ रहा है जीएम बाय आर, और जीएम बाय आर इक्वल होता है, तो मेरे पास ऑर्बिटल का एक और फॉर्मूला आ गया, अंडर रूट। बेटा अंडर रूट जीएम बाय आर तो था ही, अंडर रूट जी आर आ गया, समझ रहे हो? ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज अंडर रूट जी एम बाय आर प्लस एच। ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम प्लैनेट यानी अर्थ का मास है, आर अर्थ का रेडियस है, और एच वो हाइट है जितनी हाइट ऊपर आप सैटेलाइट को लेके गए हो। इसमें कहीं पर भी सैटेलाइट का मास नहीं है। सैटेलाइट का मास कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कितनी हाइट पर सैटेलाइट घूम रही है उससे फर्क पड़ता है। हाँ ना बोलो? श्योर हो? तो आपको सैटेलाइट को हवा में पहुंचाने के बाद, एच हाइट ऊपर ले जाने के बाद इतनी स्पीड देनी पड़ेगी, तब जाके वो गोल घूमना चालू करेगी। सही है? इसे कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। क्या बोलते हैं? द स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू अर्थ्स ऑर्बिट। ऑर्बिट में घुमाने के लिए जो स्पीड चाहिए। इसके दो स्पेशल केस हैं। जब सैटेलाइट अर्थ के बहुत करीब होती है तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट जीएम बाय आर या फिर अंडर रूट स्मॉल जी आर हो जाता है। सही है? आप जानते हो एस्केप स्पीड में बस 2 लगा हुआ था, 2। सही है? फर्क तो ज्यादा नहीं है, पर याद रखो ये स्पेशल केस है। क्या है? ये तभी लगता है फॉर्मूला जब सैटेलाइट अर्थ के बहुत पास होती है। आपको ये ऑर्बिटल वेलोसिटी समझ में आया? गोल घुमाने में लगने वाली स्पीड, पक्का? तो वो एस्केप स्पीड क्या थी? अर्थ की फील्ड से पार ले जाने में लगने वाली स्पीड। और ये क्या है? एक सैटेलाइट को अर्थ की फील्ड के अंदर गोल घुमाने में कितनी स्पीड लगेगी, लगने वाली स्पीड। समझ में आया?